गुजरात सिद्धांत के जनक भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजरात की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गुजराल एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनके पास विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत दृष्टिकोण था, जिसे उन्हीं के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत के चलते भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि आई के गुजराल का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 1 साल भी नहीं चल पाया। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़1 टुडे। कौन थे इंद्र कुमार गुजराल, आपको बताते हैं। इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उन्हें 29 मार्च 1998 तक इस पद को संभाला था। इसके अलावा गुजराल वीपी सिंह और संयुक्त मोर्चा के सरकार में 2 बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें बेहद निडर स्वभाव का माना जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तब था जब आपातकाल के दौरान संजय गांधी को समाचार पत्रों के लिए औपचारिक सेंसर के रूप में नियुक्त किए जाने पर उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था। इसके अलावा ये वही गुजराल हैं जिन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए 1996 में भारत को सीटीबीटी पर साइन नहीं करने दिया, जिसके चलते भारत आज अपने आप को परमाणु शक्ति घोषणा करते हुए कामयाब बताता है। वहीं आई के गुजराल ही वो व्यक्ति थे जो गुजराल सिद्धांत लाए थे। क्या है गुजराल सिद्धांत, आपको वो भी बताते हैं। गुजराल सिद्धांत को भारत की विदेश नीति में मिलकर पत्थर बनाया गया था, जिसका उत्पादन इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में किया था। यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम करना हो तो उससे सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य रिश्ते बनाने होंगे, उन्हें अपने विश्वास में लाना होगा और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने होंगे। गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र ये है कि भारत को अपने पड़ोसी देश जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और उन्हें दी गई किसी मदद के बदले में उनसे तुरंत कुछ लेने की उम्मीद नहीं करनी होगी। साथ ही किसी भी तरह के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने में भी मदद करनी होगी। यही वजह है कि भारत अक्सर अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। गुजराल सिद्धांत ये भी कहता है कि किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जिससे रिश्ते सामान्य रह सके। इस सिद्धांत का एक नियम ये भी है कि दक्षिणी एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाना चाहिए। सिद्धांत के नियम के अनुसार सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे। कितना सफल साबित हुआ गुजराल सिद्धांत, वो भी सुनिए। विदेश नीति के प्रति गुजराल के दृष्टिकोण ने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति विश्वास और सहयोग की भावनाओं को मजबूत करने की मदद की, जिससे पड़ोसी देशों से भारत के संबंध अच्छे हुए। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच जल साझा संधि 1977 साल 1978 में खत्म हो गई थी। वही दोनों पक्षों के बीच स्पष्टता न होने के चलते इस बात को आगे बढ़ाना भी संभव नहीं हो रहा था। ऐसे में गुजराल सिद्धांत के चलते बांग्लादेश के साथ जल साझा विवाद का समाधान साल 1996 से 1997 में केवल 3 महीने में कर दिया गया था। इस सिद्धांत के चलते भारत के गंगा में जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई नहर परियोजनाओं के लिए भूटान से मंजूरी भी ले ली। इसके अलावा नेपाल के साथ भी इस सिद्धांत ने जल विद्युत उत्पादन के लिए महाकाली नदी को नियंत्रण करने की संधि भी हुई थी। इसके बाद विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ कई समझौताओं में भी मदद मिली। साथ ही पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत करने में भी इस सिद्धांत में भूमिका निभाई थी। क्यों होती है इस सिद्धांत की आलोचना, वो भी सुनिए। इस सिद्धांत के चलते पड़ोसी देशों के साथ नरम रुख अपनाना होता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ नरम रुख अपनाने पर भविष्य में आतंकी हमलों के खतरों के बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इस सिद्धांत की आलोचना की गई है।
इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि ये सिद्धांत बहुत आदर्शवादी है और भारत की सुरक्षा चिंताओं के खिलाफ है। आलोचनाओं ने तर्क दिया है कि यह सिद्धांत भारत के कुछ पड़ोसियों द्वारा पैदा किए गए संघर्षों का सही समाधान नहीं देगा। इसके अलावा इस सिद्धांत की घरेलू स्तर पर भी आलोचना की गई। कुछ लोगों का मानना था कि आपसी भाईचारों पर जोर देना हमारी कमजोरी माना जा सकता है और विरोधी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ एंड टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।